और आइए भारतीय संविधान एवं ज्ञान जागरूकता सम्मेलन के अभ्यास सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को दंडवत करते हुए आज अब हम अपने आखिरी प्रवचन की ओर बढ़ रहे। मेरे मार्गदर्शक मामा जी राधा वल्लभ नौटियाल जी, जैसे कि आप सुन रहे धुन सप्त चिन्नानी का जो हमने वर्णन किया था, मेरे भारत माँ के 7 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का हमने पूर्व में वर्णन किया था, 7 चीज़ों का हमने आपको बताया था। और आज हमारी एक स्वरचित रचना सर्वसाधारण जीवन में 3 नामों की भूमिका एवं 3 संविधान संबद्ध 3 चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि धुन आपको सुनाई दे रही है, उस श्लोक की भी बात करेंगे। अगला जो हमारा श्लोक आने वाला है, जैसे चिन्नाने के श्लोक का, मामा जी थोड़ा उस श्लोक के लिए धुन देंगे। और आज हम आपको 3 चीज़ों का खास वर्णन करेंगे, जैसे 7 चीज़ों का हमने वर्णन किया था। सप्त चिन्ह में हमने बताया था अशोक मुद्रा कमलम चिहिंदी ध्वजा त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम व्याघ्रो मयूरस्य भवन्ति सप्त राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य धन्यो भारतवर्षोऽयं धन्य भारत संस्कृति अत्रैत्य जना धन्या धन्या चैकत्व भावना। उसमें हमने आपको 7 प्रतीक चिन्हों का वर्णन किया था। 31 टाइप की 7 चीजें हमने बताई थी। संविधान संबद्ध 7 उन नामों का हमने वर्णन किया था जिन्होंने पहले संविधान लिखने की बात की थी। 7 अंग्रेजों के नाम जिनकी भूमिका रही है, 7 उनकी अहम भूमिका के नाम, तमाम 7 नामों से मेरे भारत माँ की पुस्तक को जाना जाता है। लेकिन आज जो हमारा है वो 3 पर फोकस है हमारी स्पीच। जिस तरीके से मेरे भारत देश, मेरी भारत माँ का तिरंगा 3 रंगों का, मेरे भारत देश का तिरंगा केसरी रंग, सफेद रंग और हरा रंग से बना हुआ, ऐसे मेरे भारत देश के संविधान जब आप अध्ययन करेंगे तो 3 प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। और जब आप संविधान का निर्माण जब किया जा रहा था तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव जिसको प्रारूप प्रस्ताव भी कहा जाता है 1942 में, और फिर कैबिनेट मिशन आए 1946 में, तब संविधान का निर्माण हुआ। पूर्व में यदि मैं आपको लिए चले, जब आप अध्ययन करेंगे स्वराज संविधान नेहरू रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में एक स्वराज विद्वान तैयार किया गया था, यानी स्वराज संविधान में, जिसमें 19 मौलिक अधिकार थे, 9 सदस्य थे और 2 स्तरीय विधानमंडल की व्यवस्था भी उसमें देखी गई थी, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब तमाम चीजें। फिर 1858 में गव टू इंडिया एक्ट लाया गया। फिर 1928 में स्वराज संविधान, 1935 भारत शासन अधिनियम। और यदि आगे बढ़ाएं, आइए जहां से मेरे भारत माँ का जो प्रियम्बल है, जिसे 3 नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख। और आप जब संविधान का अध्ययन करेंगे तो 3 न्याय की बात करते हैं मेरा संविधान। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है। 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 1976-42 अमेंडमेंट, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, केशवानंद भारती का केस 24 अप्रैल 1973 को जब डिसीजन आया था कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द संविधान, उसमें भी आर्टिकल 368 भाग 20 के मुताबिक संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें भी शब्द जोड़े जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। ये जैसे ये 13 जजों का 706 पेज का जब फैसला आया, 67 डेज यानी 67-68 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद जो 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया, उसके बाद 76-42 अमेंडमेंट में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी पहली बार हुआ है, आज तक सिर्फ एक ही बार से। जो प्रियम्बल है मेरे भारत माँ की प्रस्तावना, जिसको 3 नाम से जाना जाता है, उद्देशिका, आमुख, प्रस्तावना नाम से, उसमें एक ही बार संशोधन लाया गया। उसके बाद जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन को आज भी संविधान दिवस, विधि दिवस, कानून दिवस 3 नाम से जाना जाता है और उस रूप में मनाया जाता है। संविधान संशोधन जब लाया जाता है, जैसे कि मैं भी बात कर रहा था, आर्टिकल 368 भाग 20 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 3 रूप में, यानी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में 1/2 और विशेष बहुमत में
2/3 मेजोरिटी चाहिए बिल पास के लिए, और राज्यों के संबंध जो होगा विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य, आधे राज्यों की सहमति चाहिए। जैसे जब GST लाया गया तो 50% राज्यों की उसमें सहमति मिली है, तभी जाके 3 रूप से बिल पास होता है। मौलिक अधिकार आपको वहाँ पर मिलता है, मौलिक कर्तव्य भी मिलते हैं संविधान में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है राज्य के क्या कर्तव्य रहेंगे, तीनों का प्रमुख एकदम मेरे भारत देश के संविधान में पूरा वर्णन मिलता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, 3 सभाओं का प्रमुखता से पूरा संविधान जब आप अध्ययन करेंगे, क्या है विधान परिषद, SC, ST, OBC आयोग भी सेटअप कर दिए गए हैं, वो भी मेरे संविधान में देखने को मिलता है। भाग 9 में पंचायती राज की जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो पंचायती राज व्यवस्था जो 1993 24 अप्रैल को जो लागू हुआ था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वहाँ भी 3 पार्ट, यानी 3 इतना पावरफुल, शायद जिस तरीके से जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उससे पूर्व में ओम आकार जितना पावरफुल है, ऐसा ही 7 और 3 पावरफुल अंक या पावरफुल चीज़ें बताऊं जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। आप कुछ और भी बताएंगे जब आप परीक्षाएं देंगे। 3 पैटर्न चलता है, प्री, मेन, इंटरव्यू, और जब वर्ल्ड कप जीतने की भी बात होती है, 3 बार जो कोई लगातार कोई वर्ल्ड कप जीतेगा उसी को असली कप दिया जाता है, नहीं तो डमी दिया जाता है। 3 प्रिय क्रिकेट गेम में भी टेस्ट, वनडे, 2020 मैच, 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन। मैं सिर्फ आज आपको 21 चीज़ें बताऊंगा संविधान संबद्ध। ऐसे तो हमने 108 चीज़ें इकट्ठी की हैं जो 3 पैटर्न पर चलती हैं संविधान संबद्ध। जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान सभा, और जब संविधान लिखा जा रहा था तो ब्रिटिश भारत, देशी रियासत और मुख्य आयुक्त यानी कमिश्नरेट क्षेत्र के रूप से संविधान सभा तैयार की गई थी। यानी ब्रिटिश भारत से 292 4 जो हैं 93 देशी रियासत से, और 4 आपके कमिश्नरेट क्षेत्र से निर्धारित किए गए। इसके अलावा यदि मैं और संविधान संबद्ध की बातें की जाए तो उसमें आपको जब आप संसद व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें पूरा है केंद्र सरकार कहाँ कानून बना सकती है, फिर राज्य सरकार कहाँ बनाएंगी, समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। एक्ट पास कैसे होता है, पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं तो एक्ट बन जाता है। विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र की व्यवस्था पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सबसे जो अहम देखने को मिलता है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, और प्रियम्बल उद्देशिका, तीनों जो मेरे देश को पूरा एक राष्ट्रीय गान आप पढ़ेंगे, पूरे भारत का परिचय पूरा मिल जाता है राष्ट्रीय गान में, राष्ट्रीय गीत में, और प्रियम्बल उद्देशिका जो संविधान का है, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो पूरे मेरे देश, मेरे भारत माँ का पूरा वर्णन मिलता है। आप जब वरीयता सूची में जाएंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, तमाम चीज़ें 3 पर पैटर्न। और अब मेरे मार्गदर्शक मामा जी राधा वल्लभ नौटियाल जी के द्वारा स्वरचित भजन तैयार किया गया है, जिसको अब हम आपके लिए यहाँ पर पेश करेंगे। वो तमाम संविधान संबद्ध भजन हैं। उस भजन के माध्यम से जो मैंने अभी यहाँ पर आपके 21 संविधान संबद्ध व्याख्यान किया है, वहाँ पर मामा जी के द्वारा 108, जिस तरीके से माला में 108 होते हैं, 108 पॉइंटों का हम वर्णन करेंगे, और वो कुछ उसमें से आज अंश हम भजन के रूप में सुनाएंगे। हमारे प्रवचन संविधान संबद्ध हैं, लेकिन उसमें हम अनेक चीज़ें देने का प्रयास करते हैं अपने दर्शकों के लिए, कि जो भारत देश की, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, डिवीज़न हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्री, मेन, इंटरव्यू, इस तरह से पैटर्न बनाया गया। कैट, IIT, UPSC जो टफेस्ट एग्ज़ाम, उनका पूरा हम व्याख्यान में वर्णन करेंगे। आइए आज अपनी वाणी को विराम देते हुए और अब हम भजन की ओर चलते हैं। हमारा भजन इसी आज 3 पैटर्न, सर्वसाधारण जीवन में 3 नामों की भूमिका और संविधान संबद्ध 3 चीज़ों पर हम खासी आज वर्णन करने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।